हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे कॉमन एरर्स के वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। वो क्वेश्चन हम दोस्तों ये सीरीज हमने चलाई हुई है और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और ये है फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। इससे पहले कॉमन एरर पे हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी करेंगे इसमें फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 से। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वर्ब इन ट्रांजिशन वर्ब का यूज हुआ है दोस्तों। जनरली हम ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज का यूज हुआ है और हैबिट के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका इन्फिनेटिव का। तो ये आएगा गोज टू स्लीप। क्या आएगा? गोज टू स्लीप। तो यहाँ पे एरर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सॉरी, गोज टू स्लीप, ये कौन से पार्ट में है? गोज टू स्लीप, ये 4 है, ये गलत है। क्या आएगा? गोज टू स्लीप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रैंड मदर वॉज नाइटिंग ए स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे हिज हिज नहीं आएगा दोस्तों। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? हर यूज करेंगे, किसके लिए? फीमेल के लिए, ठीक है। तो हिज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा हर। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये एरर हो गया पहले ही पार्ट में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, दे हैव बीन लिविंग इन बोस्टन फ्रॉम 10 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? फ्रॉम का नहीं, फोर का आएगा, ठीक है। तो एरर हो गया कौन से पार्ट में? फोर्थ पार्ट में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, साक्षी इज एज स्मार्टर स्मार्टर हैज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। अब यहाँ पे यूज होगा, देखो स्मार्टर, ये कंपैरिजन डिग्री का यूज यहाँ पे गलत है दोस्तों। यहाँ पे होगा पॉजिटिव डिग्री का यूज, ठीक है। जैसे हैज, पॉजिटिव डिग्री हैज, ऐसे यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी इज हैज परफेक्ट हैज सी कैन बी, ठीक है। तो परफेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये परफेक्ट आएगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया है। तो यहाँ पे हैज स्मार्ट हैज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हैज स्मार्ट हैज आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 80, Though she was able to finish the work on time, she couldn't do that out in fear. अब यहाँ पे जो एरर है, ये फ्रेज से रिलेटेड एरर है। सी कुडंट डू दैट आउट इन फियर नहीं आएगा दोस्तों। ये फ्रेज होता है आउट ऑफ, आउट द फियर, ठीक है, आउट ऑफ फियर यहाँ पे आएगा प्रेपोजिशन। ये फ्रेज होता है, याद रखना आपको, आउट ऑफ फियर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सी सेड सी केप्ट हर साइलेंस आउट ऑफ फियर टू हियर फादर, ठीक है। तो ये फ्रेज होता है आउट ऑफ फियर। तो इसमें, इस केस में हम यूज करते हैं आउट ऑफ फियर, आउट इन फियर ये नहीं होता, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। अब थॉमस क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आसान क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? है जाएगा, ऑप्शन थर्ड में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82, ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। यहाँ पे जो एरर है, पहले आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है। वन ऑफ द का यूज हुआ है दोस्तों, वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल, क्या आएगा दोस्तों? प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, या प्रोनाउन आएगा। और उसके बाद यूज करते हैं हम सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे क्या आएगा? चैनल्स आएगा, ठीक है, वन ऑफ द चैनल्स। तो यहाँ पे वन ऑफ द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल्स, ठीक है। तो बहुत सारों में से एक की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा? चैनल्स आएगा, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन में एरर होगा? ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 83, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। यहाँ पे देखो एरर कहाँ पे है? इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ब है रिजेंबल, रिजेंबल क्या है? वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लुक लाइक। क्या होता है इसका मतलब? टू लुक लाइक। और यहाँ पे इसके साथ हम टू का यूज नहीं करते, ठीक है। इसके साथ जो टू आया है ये गलत आया है, यहाँ पे एरर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 84 है, ही हैज सेटल्ड हिज नाइबर्स विंडो बाय पर्पज।
तो यहाँ पे जो एरर है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, बाय पर्पज नहीं होता, ठीक है, ये इडियम होता है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब होता है इंटेंशनली, कोई भी काम इंटेंशनली करना, तो ये आएगा ऑन पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एरर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल विल रिंग। यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में किसका यूज करेंगे दोस्तों, देखो विल हैव पास्ड आया है, तो व्हेन द बेल विल बी रंग क्या आएगा, बी प्लस वी थ्री आएगा, विल बी रंग। तो राइट आंसर होगा पहले, इसमें एरर है ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन ओवर। देखो दे विल बी रेडी, तो रेडी क्या है यहाँ पे, इसको फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, केस ऑफ वर्ब का यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा रेडी टू लिव, ठीक है, रेडी टू लिव, क्योंकि यहाँ लिविंग है दोस्तों, ठीक है, लिविंग के साथ ये रेडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे आएगा रेडी टू लिव आएगा, टू आएगा बीच में और यहाँ आईएनजी फॉर्म हटेगी, ठीक है, या तो 4 आना चाहिए फिर इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में एरर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, रेडी टू लिव। क्वेश्चन नंबर 87, हैज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। यहाँ पे प्रिकॉशन या कंडीशन की बात हुई है, जैसे ही आपको कहता है हैज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे हैज सच नहीं आएगा दोस्तों, इन केस आएगा, इन केस यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। कौन से में एरर है, ऑप्शन यहाँ पे एरर है, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यहाँ पे इसमें क्या है, स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन मार्क वाई का यूज करते हो क्वेश्चन का, और साथ में डिडंट का, डिड का यूज करते हो दोस्तों, डिडंट, तो फिर सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। यहाँ लिख दिया इसने सबमिटेड, क्या आना चाहिए, सबमिट आएगा। कौन सी में एरर है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। अब ध्यान से देखोगे, सिंपल क्या है, सिंपल पैसिव वॉइस है दोस्तों ये, ठीक है, सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल है ये, और पैसिव वॉइस फॉर्म है इसकी सिंपल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाच वर प्लस क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग गलत है, क्या आएगा, प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड में एरर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, अविका होप्स गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अब यहाँ पे फिर इसने गलत यूज कर दिया किसका, गेटिंग का, क्योंकि V1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, होप्स टू गेट, ये गलत है। ये क्वेश्चन कहीं रिपीट हो चुका है इस कॉन्सेप्ट पे, बार बार क्वेश्चन इस पे रिपीट हुए हैं, ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। दोस्तों इसने गलती से यहाँ पे जबरदस्ती से बी घुसा दिया, ठीक है, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर में, वी ऑल विल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और दूसरा, अगर ऐसे सेंटेंस ऐसे भी एरर कई बार पूछ लेता है, विल बी, तो बी के साथ फिर कौन सी यूज का करते हैं, तो V3 का यूज करते हैं, शिफ्टेड, तो दोनों तरफ से एरर है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, विल शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 92, दिस इज एन एल्बम हु आई फाउंड इन द गैरेज। ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी कर ही देंगे सारे के सारे स्टूडेंट इसको। तो हु, देखो हु पर्सन के लिए आता है, किसी सब उस थिंग्स के लिए नहीं आता, थिंग्स के लिए किसका यूज करते हैं, विच का, तो यहाँ आना चाहिए विच, ठीक है, तो एरर हो गया ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 93, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इन अनफॉरगेटेबल। अब यहाँ पे आसान है ये भी क्वेश्चन, क्राउड क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्कर की जगह वर्कर्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो गया इसमें, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, इन माई ओपिनियन, आपको बताना है इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, जिसमें एरर है वो पार्ट आपको बताना है। इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है इसमें भी, यू शुड क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस क्या आएगा, V1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए गो, यू शुड गो फॉर हायर स्टडी इन लंदन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एडवर्ब का यूज़ कर दिया दोस्तों, एडवर्ब नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आर, ये नेगेटिव में यूज़ करते हैं टू का। ठीक है, तो ये इसका यूज नहीं होगा, ये आएगा माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को आंसर कर देगा, आपको भी आना चाहिए ये। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एरर है। ठीक है, भले ही आपको ये ना पता लगे, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट जिनको क्या एरर है, लेकिन पता लग जाएगा ये एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे टू क्या है, गलत है, एडवर्ब का यूज नहीं होगा, क्या आएगा टू प्लस V1, इन्फिनिटिव का यूज होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में इसने जो यूज किया है एडजेक्टिव का जो यूज गलत किया है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, ऑर्डर होता है जो एडजेक्टिव का, उसका यूज इसने गलत किया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्वालिटी किसकी बता रहे हैं हम, पेन की, तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, पहले ब्लैक आएगा फिर पेन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दैट ग्लिटरी ब्लैक पेन, तो यहाँ पे एरर है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 97, देयर शुड बी लोकपाल टू चेक करप्शन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। अब यहाँ पे देखो, इसका कभी भी यूज नहीं करते स्टार्टिंग में डमी सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं किसका, देयर का, THERE, क्या आना चाहिए, देयर शुड बी लोकपाल टू। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एरर है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे डमी सब्जेक्ट में देयर का यूज THEIR का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, THERE। क्वेश्चन नंबर 98, फायर्स इन कैलिफोर्निया इज ए साउंडिंग अलार्म बेल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन से में एरर है। फायर्स आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों, क्या आना चाहिए, फायर। फायर अपने आप में प्लूरल है, उसका कोई प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहले ऑप्शन इसमें ही एरर है, थर्ड ऑप्शन में पहले स्टार्टिंग में ही एरर है, क्या आएगा, फायर। क्वेश्चन नंबर 99, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। यहाँ पे देखो लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस, ये ठीक है, आल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एरर है। हम जर्नल इनका यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए लोकेशन पोजीशन इनसाइड समथिंग के अंदर। ठीक है, इनसाइड या कह सकते हैं विद इन समथिंग के अंदर, इसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन इनका यूज करते हैं। तो यहाँ ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है, तो कौन से में एरर कहेंगे फिर, ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। The protesters were badly beaten and taken into custody by the authorities। अब ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन, या पास्ट सिंपल का यूज हुआ है, पैसिव फॉर्म यूज हुई है दोस्तों। ठीक है, क्या है, वर बैडली बीटन। तो यहाँ आगे भी क्या आना चाहिए, जो फॉलोइंग क्लोज है दोस्तों, ठीक है, वो भी क्या आएगी, पास्ट सिंपल में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, V3 आएगा, टेक नहीं आएगा, टेकन आएगा, क्या आएगा, टेकन आएगा, ये गलत है यहाँ पे। ऑप्शन कौन से में एरर है, ऑप्शन 4 में एरर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये था फोर्थ पार्ट कॉमन एरर का। हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन एरर्स के, या इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी ये टॉपिक चल रहा था इसमें कॉमन एरर का, ये था पार्ट 4। टोटल 4 पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने वो पहले वाले नहीं देखे, आप नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे, आप वो भी देख सकते हो, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन साबित होंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम आपके आएंगे, SSC CHSL CGL, हर जगह इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।